नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं ढिंढोरा 24। खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर से आप अपडेट रहें। खबरों में आज हम बात करेंगे भाजपा के परिवर्तन यात्रा की। 1728 किलोमीटर का लक्ष्य लेकर दंतेवाड़ा से निकली हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा 24 सितंबर को महासमुंद पहुंचेगी। आरंग विधानसभा से महासमुंद जिले में प्रवेश करने वाली इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत करने के लिए महासमुंद की भाजपा पूरी तरह से अपने आप को तैयार बता रही है। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भाजपा अपनी ताकत विधानसभा चुनाव को लेकर झोंकने वाली है। इस परिवर्तन यात्रा में बीजेपी के द्वारा भव्य बाइक रैली और आम सभा का भी आयोजन शहर के हाई स्कूल मैदान में किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राजीव चंद्रशेखर शिरकत करेंगे। भाजपा के परिवर्तन यात्रा को लेकर देखिए यह रिपोर्ट। दंतेवाड़ा से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा 24 सितंबर को महासमुंद जिले में प्रवेश करेगी। महासमुंद जिले के सरायपाली विधानसभा को छोड़कर महासमुंद, खल्लारी और बसना विधानसभा में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में भाजपा प्रत्येक विधानसभा में एक एक आम सभा का आयोजन कर छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का बिगुल फूंकेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भवन में बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी कि दंतेवाड़ा से शुरू हुई 1728 किलोमीटर की लक्ष्य लेकर चल रही परिवर्तन यात्रा 24 सितंबर को आरंग विधानसभा से होते हुए महानदी पार कर महासमुंद जिले में प्रवेश करेगी। नेताओं ने मीडिया को बताया कि इस दौरान परिवर्तन यात्रा का पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा घोड़ारी में भव्य स्वागत करते हुए 500 कार्यकर्ता बाइक रैली की अगुवाई करते हुए महासमुंद लेकर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ निकाली गई इस परिवर्तन यात्रा की जिले में पहली आम सभा महासमुंद के हाई स्कूल मैदान में आयोजित होगा, जिसके बाद यात्रा खल्लारी विधानसभा के लिए रवाना होगी और खल्लारी विधानसभा अंतर्गत बागबहरा मुख्यालय में मंडी प्रांगण में आम सभा का आयोजन किया जाएगा। परिवर्तन यात्रा की अंतिम आम सभा एवं रात्रि विश्राम बसना विधानसभा के पिथौरा में आयोजित है। इस परिवर्तन यात्रा के साथ आम सभा को संबोधित करने सूचना एवं प्रसारण मंत्री राजीव चंद्रशेखर शिरकत करेंगे। कुल 42 जनसभा और 35 स्वागत सभा के कार्यक्रम वाले परिवर्तन यात्रा के लिए महासमुंद में 10,000 लोगों की भीड़ जुटाने का दावा भाजपा के नेताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा मां दंतेश्वरी के पावन भूमि से प्रारंभ हुई है, जो 1728 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके समापन होगा। इस यात्रा के दौरान 42 स्थानों में जनसभा, 35 स्थानों में स्वागत सभा, 5 स्थानों में 42 स्थानों में जनसभा पूरे परिवर्तन यात्रा के दौरान, 35 स्थानों में स्वागत सभा और इसी कड़ी में 24 तारीख को यह परिवर्तन यात्रा महासमुंद में प्रवेश होगी। इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बल्कि आम जनमानस भी परिवर्तन यात्रा को लेकर के काफ़ी उत्साहित है। आम जनमानस चाहता है कि सरकार परिवर्तन हो। इस सरकार को परिवर्तन को लेकर के युवाओं में भी खासा उत्साह है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है। इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के विभिन्न दायित्वों का निर्धारण हुआ है। जब परिवर्तन यात्रा महासमुंद में प्रवेश करेगी, 500 यूथ मोटरसाइकिल में आगे आगे चलेंगे। मोटरसाइकिल के माध्यम से रास्ते भर में उनका परिवर्तन यात्रा का स्वागत होगा। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्था, व्यापारी वर्ग भी
इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के उत्साह दिखा रहा है, जगह जगह स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। हमारा यहाँ पर एक आम सभा होगा, उस आम सभा में 10,000 नागरिक जनसभा में हमारे नेताओं को सुनेंगे, उसकी भी व्यापक तैयारी हो रही है। मंडल स्तर में बैठक हो रही है, शक्ति केंद्र में बैठक हो रही है और बूथ लेवल में भी हमारे कार्यकर्ता इस परिवर्तन यात्रा की तैयारी को लेकर के बैठक कर रहे हैं। और यह यात्रा जो महासमुंद में होगी उसकी व्यापक चर्चा होगी और परिवर्तन यात्रा इस सरकार के परिवर्तन का संदेश दे करके जाएगी। दंतेवाड़ा से जो यात्रा निकली है, अब तक कितने जिलों से होकर गुजर रहे और क्या इसका रिजल्ट सामने आ रहा है बीजेपी? देखिए, जिन विधानसभाओं में यह यात्रा गुजरी है या जिन जिले से यह यात्रा गुजरी है, बस्तर दंतेवाड़ा से जब यह यात्रा प्रारंभ हुई है तो वह यात्रा बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव होते हुए कांकेर, बेमेतरा, पाटन, भिलाई होते हुए धमतरी, आज हमारी यह यात्रा धमतरी में पहुंच रही है। वहां पर जनसभा होगी और वह यात्रा धमतरी से जब फिर आगे बढ़ेगी तो अभनपुर, सिहावा, नगरी, राजिम होते हुए आरंग पहुंचेगी और आरंग के बाद 24 तारीख को यह यात्रा महासमुंद में पहुंचेगी। इन यात्राओं का जो अनुभव है, उन यात्राओं में अपार जनसमूह इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जगह जगह जो जनसभा हो रहा है, उन जनसभा में भी बड़ा समर्थन जनता का मिल रहा है। हमारे नेताओं को सुनने के लिए आ रहे हैं। यह एक उत्साह का वातावरण बना हुआ है। इस यात्रा में कोई आपके यात्रा में असम के सीएम या यूपी के डिप्टी सीएम आ रहे हैं? केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं ना, केंद्रीय आपके सूचना प्रसारण मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी इस यात्रा में यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे महासमुंद की जगह जी। सूचना प्रसारण मंत्री हैं। प्रफुल्ल भैया, 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने ऐसे ही एक यात्रा निकाली थी पूरे प्रदेश भर में। उस दौरान भी बीजेपी को उस 2018 के चुनाव में एक करारी शिकस्त मिली थी। इसकी क्या वजह है? नहीं, हमने इसके पहले जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी वह 2003 में निकाली थी। और जो 2003 में जो परिवर्तन यात्रा निकली थी वह परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ के चारों कोनों से निकली थी। और उस परिवर्तन यात्रा में जो समर्थन जनता का मिल रहा था, वही जन समर्थन आज दिखाई देने को मिल रहा है जो 2003 के परिवर्तन यात्रा में भारतीय जनता पार्टी निकाली थी। और वही उत्साह का वातावरण आज कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। जो उत्साह 2003 के परिवर्तन यात्रा में था, 2003 के बाद जो परिवर्तन यात्रा निकली हुआ आज अभी निकल रही है। और उस परिवर्तन यात्रा को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में उत्साह है, हर यूथ में उत्साह है, जनमानस में उत्साह है। इस परिवर्तन यात्रा में प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है? मतलब लोगों के बीच आप क्या लेकर जा रहे हैं? देखिए, इस परिवर्तन यात्रा में संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यात्रा में निकल गए हैं। वह संकल्प है ये कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, और कांग्रेस की सरकार को इसलिए उखाड़ के फेंकने के लिए कि इस प्रदेश में जो विकास होना चाहिए वो विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ विकास हो रहा है तो कांग्रेस के नेताओं का हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह परिवर्तन यात्रा है, कमीशन खोरी के खिलाफ यह परिवर्तन यात्रा है, जो छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के खिलाफ यह परिवर्तन यात्रा है। इस तरह से जो यह यात्रा निकली है, इस सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ यह परिवर्तन यात्रा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आखिर बीजेपी को क्या जरूरत है परिवर्तन यात्रा निकालने की? 15 साल सत्ता किए हैं, केंद्र में 9 साल हो गया मोदी की सरकार है, परिवर्तन क्या चाहती है? ये सरकार परिवर्तन सरकार को उखाड़ करके फेंकने का, यह सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ परिवर्तन करने का, यह परिवर्तन छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को परिवर्तन करने का, यह परिवर्तन यहाँ पे नशाखोरी के खिलाफ परिवर्तन, यह परिवर्तन यहाँ
व्यापक मात्रा में जो शराब पिलाई जा रही है, नकली शराब पिलाई जा रही है, युवाओं के माध्यम से शराब बटाई जा रही है, उसके खिलाफ यह परिवर्तन यात्रा। यह परिवर्तन यात्रा इन सरकार की नाकामी को लेकर परिवर्तन यात्रा, यह परिवर्तन यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा, यह परिवर्तन यात्रा इस सरकार को उखाड़ के फेंक के नई सरकार के माध्यम से प्रगति के पथ में लेके जाने, विकास के रास्ते में लेके जाने के लिए यह परिवर्तन यात्रा है। छत्तीसगढ़ को किसानों को प्रदेश कहा जाता है, लेकिन लगातार कांग्रेस सरकार एमएसपी बढ़ा रही है धान का, तो ऐसे में कैसे किसानों को आप अपनी तरफ ला पाएंगे? क्योंकि इस परिवर्तन यात्रा से तो होना कुछ नहीं। देखिए, किसानों का लगातार धान की जो प्राइस है वो बढ़ते जा रही है और सरकार दे भी रही है। देखिए, लगातार जो समर्थन मूल्य बढ़ा है वो केंद्र सरकार ने बढ़ाया है और 3/4 हिस्सा जो पैसा दे रहा है वो केंद्र सरकार दे रहा है। और किसानों की अगर किसी ने चिंता करी है तो भारतीय जनता पार्टी ने, जहां 18% ब्याज दर लगता था, जिन किसानों को 18% ब्याज में ऋण लेना पड़ता था, उस ब्याज दर को आज 0% में ला करके किसी को ऋण उपलब्ध कराने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी वाली पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर फिर से भरोसा किसानों ने जता रहे हैं। 24 तारीख को 3 विधानसभा महासमुंद जिले की, 1 विधानसभा आरंग होगी 4 और राजिम विधानसभा भनपुर में 5। महासमुंद, खल्लारी और बसना 3। और सराय वाली आप लोग छोटी वाले कवर नहीं करेंगे। वो अमित शाह जी की सभा हो चुकी है, इसलिए सरायपाली नहीं जा रही है।